अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मेरी दुआ है मेरे तमाम व्यूवर्स जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो ये थर्सडे वाला दिन था और वीकेंड था, तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर अफ्तारी कर लेते हैं किसी रेस्टोरेंट वगैरह पर। तो अभी हम आए हैं अल हयात रेस्टोरेंट, जहाँ पर ऑलरेडी हमने बुकिंग करवा ली थी अपनी टेबल की, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स यहाँ रियाद में। लेकिन यह है कि अफ्तारी टाइम पे स्पेशली वीकेंड्स पर काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और हमें ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है कि अफ्तारी टाइम पर फिर हमें कोई टेबल वगैरह नहीं मिलती। तो इस मरतबा हमने क्या किया था कि हमने दिन को ही बुक करवा लिया था अपना टेबल। तो खैर हम लोग पहुँचे हैं अफ्तारी से बस कुछ ही टाइम पहले हम लोग पहुँच गए थे, और हमारी टेबल जो है वो सेट हो चुकी थी। अफ्तारी हम लोग कर चुके थे, जिसमें पकोड़े थे, समोसे थे और चना चाट और साथ में रूह अफ़ज़ा। और इसके अलावा अब ये स्टार्टर्स में सूप्स यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें चिकन कॉर्न सूप है और साथ में वेजिटेबल और चिकन सूप था। तो हम लोगों को तो वेजिटेबल सूप इतना पसंद नहीं है, इसलिए ये चिकन कॉर्न सूप अब हम अपने लिए डालेंगे। बच्चों ने भी चिकन कॉर्न सूप ही लिया था और मैंने भी अपने लिए चिकन कॉर्न सूप ही ऐड कर लिया था। वैसे तो पाकिस्तानी जो हॉट एंड सार सूप होते हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अक्सर मशाल रेस्टोरेंट पर जब जाते हैं तो वहाँ पर ट्राई करते हैं, उनका बहुत अच्छा और मज़े का होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक सा कलर में होता है ना। तो यहाँ पर जो हमें दिया गया था वो थोड़ा सा क्लियर सूप लग रहा था। तो खैर सूप लेने के बाद अब हम यहाँ पर आए हैं मेन कोर्स में, और जिसमें है बिरयानी। चिकन बिरयानी थी जो कि बासमती राइस से बनाई थी, तो हमें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और इसके अलावा ये फ्राइड राइस है, साथ में मंचूरियन है, और ये है निहारी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। निहारी इनकी वैसे भी बहुत ही ज़बरदस्त होती थी पहले भी, लेकिन अभी इन्होंने दोबारा से स्टार्ट की है। तो इसके अलावा ये कोरमा है, चिकन कोरमा था और चिकन कढ़ाई थी, और ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं जो कि हमने ट्राई नहीं किए। और ये है दाल फ्राई, ये भी बहुत मज़े की थी। और स्वीट्स में इनके पास ये खीर है, और साथ में ये शाही टुकड़े हैं जो कि बहुत ही मज़े के थे। और जो खीर थी तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसलिए हमें शाही टुकड़े ज़्यादा पसंद आए और हमने वही ही ज़्यादा खाए हैं। और इसके अलावा ये फ्राइड फ़िश है, ये फ़िश एंड चिप्स इन्होंने दिया हुआ है, साथ में चाउमीन है और साथ में चिकन टिक्का था। तो बस ये देखिए ये हमारी प्लेट आ गई। यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा बारबेक्यू डाला है और चिकन बिरयानी। तो बारबेक्यू तो इनका अच्छा था, लेकिन चिकन बिरयानी इतनी अच्छी नहीं थी। स्वीट्स भी हमने इतनी ख़ास नहीं खाई, तो वो भी इसमें मैंने ऐड नहीं की। और बस उसके बाद ये ज़बरदस्ती कड़क चाय, और चाय तो बहुत ही अच्छी थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा 50-50 रहा, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हमें लगी और इसके अलावा कुछ चीज़ें जो थी तो वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो खैर ये था थर्सडे वाला दिन, और इससे नेक्स्ट डे ये अभी जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये फ्राइडे वाला दिन है, और हम आए हैं जे डॉट पर। तो यहाँ पर हमने लेना था जमल के लिए ईद का सूट और साथ में कुछ शूज़ वगैरह। तो यहाँ पर अब हम आए हैं और यहाँ पर अब हम देखेंगे। पहले मैंने इनसे ये लेडीज़ वाला सूट भी लिया था, लेकिन फिर फिटिंग का इतना मुझे मसला हो रहा था कि फिर वो मैंने 1-2 मरतबा से ज़्यादा पहना ही नहीं। तो बस इस मरतबा मैंने जो पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी तो वो स्टॉक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, उसमें से 3-4 सूट अभी नए हैं, तो मैंने सोचा मैं वही वाले पहन लेती हूँ ईद पर। वैसे भी यहाँ पर इतने गेस्ट तो होते नहीं हैं, ना कहीं इतना ज़्यादा आना जाना होता है, और अगर हम बाहर जाते हैं कहीं दावत वगैरह में तो वो अक्सर हम घरों पर करते नहीं हैं। इससे पहले अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हुई हो तो उसमें मैंने शेयर किया था कि ईद वाले दिन हम अक्सर बाहर दावत करते हैं, और अगर किसी और ने भी करनी हो तो वो भी पार्क वगैरह में, इस तरह किसी आउटडोर जगह पर हम दावत वगैरह कर लेते हैं। तो इसलिए बस अबाया जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा मैं अपने लिए अबाया ले लूँगी। तो खैर अब हम निकल आए हैं जे डॉट से, क्योंकि वहाँ पर कुछ हमें इतना ख़ास पसंद नहीं आया था, और जो पसंद आया था तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हाई थी। 250 रियाल के फैंसी ड्रेस वो दे रहे थे, जो हमें इतना ख़ास पसंद भी नहीं आया था, लेकिन हमने सोचा चलो फैंसी है तो जिमल खुश हो जाएगी। और इसके अलावा जो आम नॉर्मल लॉन के सूट थे बच्ची के, मतलब 3 से 4 साल तक के बच्चों के, वो 180 रियाल के मिल रहे थे। तो हमने सोचा कि बस इस प्लान को हम ड्रॉप कर देते हैं, अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा हो तो फिर हम पाकिस्तान से मंगवा लेंगे।
लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा था, तो बस हमने सोचा कि हम लोग मैक्स चले जाते हैं और यहाँ से फिर बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि आदम और आलम के लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक टेलर को हमने कमीज़ शलवार का ऑर्डर दिया था। तो खैर बच्चे हैं ना, तो फिर भी एक शलवार कमीज़ में कहाँ गुजारा करते हैं, तो हमने सोचा चलिए इनके लिए पैंट शर्ट्स वगैरह ले लेते हैं और जिमल के लिए भी ईद वाले दिन के लिए कोई फ़्रॉक वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम आए हैं मैक्स। मैक्स की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल होते हैं। तो एंटर होते साथ ही यहाँ पर ये बच्चों का सेक्शन था, तो सबसे पहले हमने जिमल की शॉपिंग कर ली थी। और यहाँ पर मैं उसके लिए पर्स देख रही हूँ, क्योंकि उसने कहा था कि इस मर्तबा मैंने पर्स भी लेना है, साथ में बैंगल्स भी लेने हैं। तो बस उसके लिए चीज़ें हम यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। और इतने साल जो है वो मैंने कभी बच्चियों की शॉपिंग नहीं की थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे 2 बेटे दिए थे, तो बस उनकी शॉपिंग तो बहुत ही इजी थी। बस जाती थी उनके लिए शर्ट्स पैंट्स वगैरह, और ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ और वॉचेस वगैरह ले ली थी। लेकिन इस मर्तबा, और फिर जिमल छोटी थी तो तब मैंने इसकी शॉपिंग की थी, लेकिन उसके बाद ये पहनती नहीं थी, थोड़ी सी बड़ी हो गई थी ना, तो वो 2 ईद पर जो इससे पहले गुजरी थी लास्ट ईयर की, तो उस पर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको पहनाऊँ, लेकिन वो छोटी थी तो नहीं पहन रही थी। लेकिन इस मर्तबा अपनी मर्ज़ी से कह रही थी कि मुझे आपने ये सारी चीज़ें दिलानी है। तो बस ये देखें, ये इसके ट्रॉली में सारी चीज़ें आ गई हैं और अब हम यहाँ पर आए हैं इसके लिए शूज़ और स्लीपर्स देखने। तो सारी चीज़ें इसके लिए हमने मैचिंग चूज़ कर ली थी, और बस इसके बाद फिर हम जाएंगे आदम और आलम के लिए शॉपिंग करने, क्योंकि इन बेचारे की शॉपिंग तो बहुत ही इजी हो जाती है कि बस सिर्फ शर्ट्स और पैंट्स लेने होते हैं और साथ में बस इनकी साइज़ देखनी होती है। तो खैर अभी हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर हमें कुछ ख़ास इतना पसंद नहीं आया था, तो फिर हम ऊपर चले गए थे। और उनकी साइज़ का भी इशू था कि यहाँ पर जो थे वो मैक्सिमम 10 to 12 तक थे, तो वो साइज़ का इनका इशू था। तो इसलिए बस यहाँ से हमने पैंट्स लिए और फिर हम ऊपर चले गए थे, और वहाँ से फिर हमने इनके लिए शर्ट्स और मज़ीद चीज़ें ली थी। तो यहाँ पर इनको ये वाली शर्ट्स पसंद आ गई थी, पोलो शर्ट्स, तो ये इन्होंने ले ली थी। और साथ में 2 शर्ट्स जो हैं वो इस तरह से कॉटन वाली ली थी इससे पहले, तो 2 कॉटन की शर्ट्स हो गई थी, साथ में ये पोलो शर्ट्स हो गई थी। और अभी ये लोग अपने लिए शूज़ पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा वैरायटी है शूज़ की, और इतने ज़बरदस्त शूज़ इतने रीज़नेबल प्राइस में, मतलब 60, 70, 80 तक ये सारे शूज़ जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे शूज़ लगे हुए थे, ये देखें। और क्वालिटी भी बहुत ही मुझे तो ज़बरदस्त लग रही, क्योंकि मैं शूज़ जो है वो फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ले रही थी। जिमल के लिए तो ऑलरेडी मैं ले चुकी थी यहाँ से, 2-3 साल हो गए कुछ कि जिमल के लिए मैं मैक्स से ही लेती हूँ, लेकिन आदम और आलम के लिए मैं अक्सर शो अरीना से या फिर इस तरह किसी और जगह से ले लेती थी, लेकिन इस मरतबा मैंने यहाँ से लिए हैं। तो क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और आपको इनका कलर नज़र आ रहा है कितना ज़बरदस्त इनका कलर है। तो खैर यहाँ पर अब हमारी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। तो शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, तकरीबन 2 से 3 घंटे लगे हैं मुझे चूज़ करने में, बच्चों को भी। तो खैर अब हम जाएंगे, गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद जाएंगे सर्विस शॉप। गाड़ी का जो सर्विस था तो वो ड्यू हो गया था, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि अभी मैं आप लोगों को घर ड्रॉप करूँगा, फिर उसके बाद आऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा और वो लोग बंद हो जाएंगे, तो इसलिए बस आप लोग भी हमारे साथ चले जाएं। लेकिन खैर यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो हमने वो ड्राइव भी इंजॉय की और साथ साथ चाय भी। इनकी चाय बहुत मज़े की होती है, और हम जब भी जाते हैं तो हम मस्ट चाय पीते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने अपनी चाय पी, गाड़ी की सर्विस भी हो गई है, और बस अब हम जाएंगे अपने घर। और ये देखिए कितनी मज़े की बारिश हो रही है। रियाद में तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है कि वक्फे वक्फे से डेली बारिश होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाती है फिर उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मौसम में कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया, बस जो नॉर्मल मौसम था तो वही है।
और लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि इस तरह से बारिश होती है तो वो ड्राइनेस थोड़ी सी कम हो जाती है और जो बीमारियां वगैरह होती हैं तो मेरे ख्याल से वो भी थोड़ी कम हो जाती हैं। तो खैर बस ये अब हम घर जा रहे हैं, साथ में चाय भी इंजॉय करते जा रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्ती बारिश हो रही है और साथ में चाय तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीकेंड व्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी आज की वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसे थम्स अप दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।